आज दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक जमा होंगी। अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 रुपये भी देना होंगे। डबल और ट्रिपल बेड रिहाइश के लिए 2,20,000 रुपये इजाफी देना होंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 35,000 नशिस्तें मुख्तस। कुरानदाजी के बाद रकम वापस लेने पर कटौती होगी। हज कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं अभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, घर में बैठकर तनकीद करने वालों को PTI का हिस्सा नहीं समझता। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ चाहे तो बानी PTI के केसेस पर भी बात हो सकती है। PTI वाले पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे तो सख्ती नहीं होगी। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हम बात करने को तैयार हैं। PTI तैयार नहीं, सियासी जमात है। सियासी जमातों से बात करें। तहरीक इंसाफ को समझदारी के साथ सियासत करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेरे सदारत आइनी बेंचेस को फ़आल बनाने के लिए इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक प्रिजाइडिंग जज को ज़ेरे इल्तवा आइनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आइनी हैं? टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आइनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच? इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछेगा नहीं। केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असेंबली में आइनी बेंच की करारदाद पेश न करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 26वीं आइनी तरमीम पर PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह था, खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। अपोजिशन का करारदाद पेश न करने पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 का बयान जमा ना हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या इलॉन मस्क के पास नहीं। जब तक बानी PTI का ख़ानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अपोजिशन अलायंस न होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। नवाबी जलसे में अमरीकी परचम पर PTI और नून लीग आमने सामने। अज़मा बुखारी ने कहा, अमरीकी झंडा उठाकर गुलामी से आज़ादी हासिल की जा रही है। फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। बैरिस्टर सैफ बोले, अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारिश, बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सवात, मानसहरा, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, बालाकोट, वादी कागान, बाबूसर टॉप में बर्फ की सफ़ेद चादर बच गई। शाहराह नारान ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम और वादी लीपा में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ गिरी।
तवाबी में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। पानी दुकानों में दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान। मोग ने मोटरवे बंद करा दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। स्कूल्स बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। कहा, पंजाब में इमरजेंसी है, आपको अंदाजा ही नहीं। अदालती हुक्म था कि 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचे। फसलों की बाकियात आज भी जलाई जा रही हैं। दरख्तों की कटाई से मुल्तान स्मोग में पहले नंबर पर आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, $2.8 अरब के मंसूबों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद के सऊदी अरब में रोज़गार पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए 2 तरफा ताल्लुकात पर जोर। ऑस्ट्रेलियन फौज के सरबराह की यादगार शोहदा पर हाजिरी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 560 रुपये हो गई। घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपये हो गई। एक माह में घी 120 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की दाखिला कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अर्जेंट कैटेगरी में भी बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर के खैर सगाली के पैगाम पर शुक्रिया। कहा, मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दीरीना और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। चीनी सदर ने ख़त में आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मजीद सरकारी अस्पताल आउटसोर्स करने का फैसला। अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। सेहत कार्ड स्कीम में मजीद अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अजलास में फैसले। पंजाब में टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का प्रोग्राम। लोधरा, मुल्तान और विहाड़ी प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर काश्त होंगे। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को खुश देखना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफा तजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा, कोशिश है रूस की मदद से स्टील मिल को दोबारा बहाल कराएं। स्टील मिल चलने से मईशत मुस्तहकिम होगी, रोज़गार बढ़ेगा। रूसी सफ़ीर ने कहा, रूस का वफ़द जल्द स्टील मिल का दौरा करेगा। कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का अदम करार देने का फैसला। चैलेंज। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज कल समाअत करेंगे। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे की भी इस्तदा। अटक तक 88 किलोमीटर GT रोड का बड़ा हिस्सा टूट फूट का शिकार। सड़क पर ट्रैफिक निज़ाम के लिए ना कोई कवायद हैं, ना निशानात। सड़क से मुंसलिक राबिता पुलों के हिफाजती जंगले भी मुरम्मत के मुंतज़िर।